सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों से कहा इस प्रकार से राजा परीक्षित का जन्म हुआ, उनका राज चलने लगा। एक दिन राजा परीक्षित ने सोचा कि मेरा राज कहाँ तक पता करें। अपने राज खजाना में गए और जरासंध का मुकुट रखा था, बड़ा अच्छा था, उसको धारण किया। समय कम है इसलिए संक्षिप्त में आपको बता दें कि परीक्षित जी महाराज अपने नगर की सीमा देखने के लिए जब गए तो क्या देखा, एक काला पुरुष एक गाय को, एक बैल को पीटता हुआ चला आ रहा है। गाय रो रही है, बैल रो रहा है। राजा ने कहा अरे अभी भगवान को गए, हमारे बाबा को गए, ज्यादा दिन हुए नहीं, गाय के ऊपर अत्याचार शुरू हो गया। तलवार निकाला, कहा तुम कौन हो, खबरदार अब रुक जाओ, अगर एक भी डंडा तुमने मार दिया तो मैं तुम्हारा सर काट डालूंगा, खड़े हो जाओ। वो भैया कोई और नहीं था, कलयुग था। गाय जो रो रही है कोई और नहीं पृथ्वी थी, जो बैल बने हैं वो कोई और नहीं धर्म थे। पृथ्वी माता ने गौ के रूप में बोला, कहा राजन मैं पृथ्वी हूँ और ये कलयुग है, बहुत पीड़ा दे रहा है। दान धर्म सब खत्म हो गया है, कोई धर्म करता नहीं है, दान करता नहीं है, कथा सुनेंगे नहीं, भक्ति करेंगे नहीं, कल्याण कैसे होगा। ऊपर से कलयुग आ गया है, आयु भी खत्म कर देगा, 10 वर्ष बचेगी कलयुग में आएगी। राजा परीक्षित ने कहा तुम चले जाओ मेरे राज्य से। कलयुग ने कहा हम जाएंगे नहीं, हम रहेंगे, कोई स्थान बता दो। कहा जहां मदिरा पी जाती वहां रहो, वैश्यावृत्ति जहां होती वहां रहो, जुआ जहां खेला जाता है वहां रहो। उसने कहा महाराज आप राजा हैं, उसके बाद सब उल्टा सीधा स्थान दे रहे, कोई अच्छा स्थान बताओ। कहा जाओ सोने में रहो। कलयुग ने सोचा अच्छा है, सोने का मुकुट राजा लगाए थे, वह उन्हीं के मुकुट पे पहले चढ़ गया। राजा को प्यास लगी थी, समीप ऋषि जी के आश्रम पर गए, वो आंख बंद किए ध्यान में बैठे थे और ध्यान कर रहे थे। कौशिकी नदी के किनारे वो आश्रम था। राजा ने सोचा मुझको देख के आंख बंद कर लिया, इसलिए राजा ने मरा हुआ सर्प उठाया, गले में लपेट दिया, चले गए। कौशिकी नदी पर श्रृंगी ऋषि उनके बेटे स्नान कर रहे थे। लोगों ने बताया राजा परीक्षित ने तुम्हारे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प लपेट दिया। कैसे उसने नदी का जल लिया, श्राप दिया, जिस राजा ने आज मेरे पिताजी के गले में सर्प लपेटा है, आज के 7वें दिन सर्प काटेगा और तक्षक बन करके काटे, उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा अपने घर पहुंचे, जैसे मुकुट उतारे तैसे उनको पता चल गया कि आज अनर्थ हो गया। मैंने एक संत का अपमान किया। श्रृंगी को पता चला, समीप को पता चला, बड़े बड़े पिपलाद आदि ऋषि को पता चला कि आज के 7वें दिन इनकी मृत्यु होगी। सब लोग राजा के पास पहुंचे, राजा आज के 7वें दिन मर जाओगे। तो कहा क्या करना चाहिए। तो किसी ने कहा कि मृत्युंजय मंत्र करो, मृत संजीवनी, किसी ने कहा गायत्री जपो, कोई सही निष्कर्ष निकला नहीं। किसी ने कहा गंगा जल पिलाया जाता है, गंगा की गोदी में मरो। राजा राजपाट छोड़ करके जनमेजय को राजा बना करके कहा जितनी कम तुम्हारी आयु है ना, ऐसे मेरी भी थी। 36,000 वर्ष परीक्षित ने राज किया और आज गंगा जी के किनारे पहुंच गए। बोलो गंगा मैया की जय। आगे आगे राजा परीक्षित श्वेत वस्त्र में और पीछे पीछे ऋषि मुनि। नारद बाबा को पता चला तो नारद जी जा करके सुखदेव जी को बताए कि आज एक राजा निर्दोष, एक मुनि कुमार ने श्राप दे दिया कि 7वें दिन मर जाएगा। महाराज कृपा करके आप उसको मोक्षदायिनी कथा सुना देते। सुखदेव जी ने कहा बाबा नारद तुम सबके चक्कर में मत पड़ो, अपना काम करो, जाओ भजन करो, ये राजा वाजा के चक्कर में ज्यादा मत पड़ा करो, ठीक। नारद जी ने कहा महाराज वो साधारण राजा नहीं, उसने राज पाट त्याग करके गंगा की गोदी में आ गया।
मोक्ष के लिए उपाय खोज रहा है। नारद की बातों को सुना सुखदेव जी ने मंथन किया। कहा पिताजी ने कहा था कि 7 दिन वाली मोक्षदायिनी कथा किसी को सुना देना। आज इधर योजना बन रही थी, इधर सुखदेव जी चले। नारद जी को पता चला सुखदेव जी आ रहे। राजा से बताए, हे राजन, संत का एक क्षण, अन्न का कण बर्बाद नहीं करना चाहिए। वो साधारण संत है नहीं, वो आवे तो अनर्गल प्रश्न मत करना, केवल मोक्ष कैसे होगा यही पूछना। सुखदेव जी का आगमन हुआ, बड़े बड़े ऋषि खड़े होकर प्रणाम करने लगे। बोलो सुखदेव भगवान की जय।